औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं अपने एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं इनके पाम पर मैं वीडियो बनाने लगा हूँ। तो चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हमें इनकी हाथ की लाइंस को रीड करके क्या कुछ सीखने को मिलेगा ये हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इनकी लाइफ लाइन की बात करते हैं। लाइफ लाइन इनकी शुरू में ब्रेन लाइन के साथ मिली हुई है। तो मैं आपको ये बता चुका हूँ कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, बातों को फील बहुत ज़्यादा करते हैं, हर बात को दिल पे लेते हैं। और यहाँ पर भी एक छोटी सी लाइफ लाइन को एक छोटी सी लाइन यहाँ पर सपोर्ट कर रही है, तो इसको हम मार्स लाइन बोलेंगे। ये बताती है कि इंसान के अंदर थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा होता है। कभी कभी इंसान गुस्से में आके या जल्दबाजी में आके कभी कभी कोई गलती कर सकता है, ये इस चीज़ का इम्कान होता है। इसके अलावा ये साइन इस चीज़ का भी होता है कि इंसान की शुरू की ज़िंदगी में बचपन में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर रहते हैं। इसके अलावा अगर हम इनकी लाइफ लाइन की बात करें तो लाइफ लाइन इनकी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है, लंबी है, नीचे तक आती है। अगर यहाँ से लाइफ लाइन शुरू हो और यहाँ तक आए, बल्कि इनकी लाइफ लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, तो तकरीबन कह लें कि इंसान 90 से 100 साल तक इंसान की ज़िंदगी हो सकती है। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। बाकी इनके हाथ में औलाद की लाइनें इस तरह शो हो रही हैं। तो 3 से 4 बेबी भी इनके हाथ में शो हो रहे हैं। 2-3 बेटे, 2-3 बेटियाँ, ये तरतीब बन सकती है। इसको हम थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी लाइनें मध्यम हैं, 1 2 फिर 3 फिर ये 4, थोड़ी मध्यम लाइन है। लेकिन ये है कि कम से कम 2 से 3 बेबी अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा। और बाकी ज़िंदगी की लाइन अगर आप देखें तो काफ़ी लंबी है, ज़बरदस्त है, और उसमें कोई टूट फूट नहीं है। तो कोई हादसा भी नज़र नहीं आ रहा, कोई बड़ी बीमारी भी शो नहीं हो रही। तो कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी भी देगा और इस ज़िंदगी में इनको तमाम आसाइशें भी मिलेंगी, खुशियाँ भी मिलेंगी, और ये भरपूर दौलत भी कमाएंगे। वीनस माउंट बड़ा खूबसूरत इनका उभरा हुआ है। जब आपके पास इतना खूबसूरत वीनस माउंट उभरा हुआ हो और हथेली बड़ी खूबसूरत हो, पिंक हथेली हो, जैसे आपको ये हथेली नज़र आ रही है, तो ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी नहीं होती और ज़िंदगी की तमाम ख्वाहिशें पूरी होती हैं। इंसान करोड़पति भी बनता है, अरबपति भी बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। तो इसके अलावा अब हम इनके अगर ब्रेन लाइन को देखें तो ब्रेन लाइन माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। दिमागी जो लाइन है इनकी वो बता रही कि ये माशाल्लाह इंटेलिजेंट इंसान है। और यहाँ से एक लाइन ने ऐसे काटा है, तो इसका मतलब ये है कि कोई जज्बाती फ़ैसला ये कर सकते हैं, गुस्से में आके या डिप्रेशन में आके ये कोई गलत फ़ैसला करेंगे और एक दफ़ा इनका कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। इस चीज़ का इम्कान है कि इनको कोई धोखा मिल जाए या इनको कोई बड़ा दुख उठाना पड़े, उस चीज़ का चांस है। बाकी अगर आप इनकी ब्रेन लाइन को देखें तो दिमाग की लाइन इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। जितनी खूबसूरत इनकी ये ज़िंदगी की लाइन है, इतनी ही खूबसूरत इनकी दिमाग की लकीर है। और यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत सा ना ट्राइएंगल बना है, ये मैं बड़ा करके आपको बताता हूँ। ये देखें, ये बड़ा खूबसूरत मिस्ट्री एक्स बनता है। ये बड़ा खूबसूरत एक्स बन रहा है। देखें, ये दिल की लकीर है और ये आपकी कह लें कि ब्रेन लाइन है, और ये एक लाइन और फिर एक ये लाइन। ये जो दरमियान में एक्स बन रहा है ना, और ये एक छोटा ट्राइएंगल इधर और एक ट्राइएंगल दिल की लाइन के साथ, तो ये बताता है कि मिड एज में जाके ऐसा इंसान अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से बेइंतहा दौलत भी कमाता है और उसका बेहतरीन टाइम 35 से 40 साल की एज में शुरू होता है। ये इसका अरूज का टाइम होता है। 35 से 40 साल की एज में ऐसे इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है, बहुत बड़ा चेंज आता है। और इंसान जो होता है वो बिल्कुल शुरू में हो सकता है वो गरीब हो, इतना उसके पास पैसा ना हो, लेकिन 35 से 40 के बाद उसके पास बेइंतहा दौलत भी आती है। इंसान करोड़पति भी बनता है, अरबपति भी बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी आप इनके हाथ की लाइंस को आप बारीकी से समझने की कोशिश करें। ये मैंने थोड़ा सा जूम कम कर दिया है, पीछे ले गया हूँ तस्वीर को, तो अब आप समझें। ये होगी इनकी ज़िंदगी की लकीर, ये इनकी होगी ब्रेन की लाइन, और यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया था क्रॉस बने, और ये इनकी किस्मत की लकीर है।
यहाँ पे आके जहाँ पे ये क्रॉस बना है वहाँ पे आके इनकी ज़िंदगी में चेंज आएगा। प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, थोड़े आए 35 से 40 के दरमियान स्ट्रगल भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद इनकी ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त आगे ये बढ़ेंगी और किस्मत की लाइन बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ी है। और यहीं से फिर एक शोहरत की लाइन भी 25-26 साल की उम्र से स्टार्ट ले लेती है और ये सन लाइन भी इनको सपोर्ट करेगी और इनकी सन लाइन इनकी किस्मत की लकीर से निकल रही है। तो बिल्कुल अल्लाह ताला इनको बेइंतहा दौलत देगा जब आपके पास ये वाली किस्मत की लकीर और ये वाली सन लाइन आपको मिल जाए। तो ये समझ लें कि आपको दौलत के दो दरिया मिल जाते हैं। ठीक है, लक लाइन भी दौलत का दरिया ही समझ लें और ये जो सन लाइन है इस पर अगर एक लाइन चली जाए तो आपके पास दौलत के दो जब दरिया आ जाते हैं, या ताश की गेम खेल रहे हो तो आपके पास दो बड़े यक्के आ जाएं तो चांस होता है कि फिर आप गेम जीत सकते हैं। तो इनके पास भी माशाल्लाह दो यक्के, क्या इनके पास 4-4 5-5 यक्के हैं। तो बिल्कुल ये ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल करेंगे। ये बैंक बैलेंस भी बनाएंगे, प्रॉपर्टी भी बनाएंगे, नेम फेम भी हासिल करेंगे और अल्लाह ताला इनको बेपनाह इज़्ज़त भी देगा, दौलत भी देगा और शोहरत भी देगा। और इनकी खुशकिस्मती का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि ये इस वक्त जापान में बैठे हुए हैं और वेल सेटल हैं, बेहतरीन उधर इनका बिज़नेस है, कारोबार है, करोड़पति अरबपति इंसान है। वो लोग जो चाहते हैं कि वो ज़िंदगी में अरबपति या करोड़पति बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, अगर आपके हाथ में ये लाइनें मौजूद हैं, इस तरह की किस्मत की लकीर मौजूद है, इस तरह ये शोहरत की लाइन आपके पास मौजूद है, इस तरह आपके पास ये दिमाग की लकीर और ये सफ़र की लाइन है, ये वो लाइन है जो आपको फ़ौरन सेटलमेंट करवा देती है। इतनी लंबी लाइन अगर आपके पास है तो आपके फ़ौरन सेटलमेंट के चांस बहुत ज़्यादा रोशन होते हैं। इसके बाद जनाब इनकी अगर आप हार्ट लाइन को शुरू में देखें तो हार्ट लाइन जो है वो थोड़ी सी मुझे डैमेज लगी है। ये देखें यहाँ पर, इसको हम डैमेज ही कहते हैं, ये इतनी अच्छी नहीं है, ओवरलोपिंग हो रही है और ये यहाँ पर थोड़ा सा मसला मुझे गड़बड़ लग रहा है। दिल की लाइन इनकी इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है तो ये दिल की बातें मान के अपना नुकसान करेंगे। इनके दिल की नेगेटिविटी क्या होती है, जल्दी गुस्से में आ जाना, मूड का बदल जाना, अपने मूड पर अपने इंसान का कंट्रोल ना होना, यकदम गुस्से में आ जाना या यकदम उदास हो जाना या इंसान के अंदर चिड़चिड़ापन पैदा हो जाना। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है इनके अंदर किसी वक्त भी आ सकती हैं। तो मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर इनके अंदर गुस्सा आता है तो गुस्से को कंट्रोल करें, जल्दबाजी आती है, मूड में चिड़चिड़ापन आता है तो उसको ठीक करें, हर वक्त ये खुश रहने की कोशिश करें और अपने दिमाग में मायूसी और डिप्रेशन को कभी दिल में जगह ना दें, क्योंकि मायूसी और डिप्रेशन जो होता है ये इंसान को बहुत नुकसान देता है। और यहाँ पर देखें कितनी कमाल की लाइन है, ये शोहरत की लाइन यहाँ पे गई, यहाँ से ऐसे ये ऊपर गई और फिर इसी शोहरत की लाइन से एक लाइन इधर चली गई। तो ये होता है जनाब ख़त बिज़नेस। ये हो गई आपकी शोहरत की लकीर ये वाली। तो जब शोहरत की लाइन से ही एक लाइन ख़त बिज़नेस की तरफ चला जाए और ये लाइन भी ख़त बिज़नेस होता है, तो जो लाइन भी मरकरी पे इस साइड से पहुंचेगी उसको हम ख़त बिज़नेस ही लेंगे। तो ख़त बिज़नेस इनका डबल है, एक शोहरत की लाइन के साथ ख़त मरकरी माउंट पर जा रहा है और ये एक यहाँ से किस्मत की लकीर के साथ मिलके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये भी मनी ट्रायंगल बना रहे हैं इस तरह से। तो ज़िंदगी में ये बैंक बैलेंस भी बनाएंगे, प्रॉपर्टी भी बनाएंगे और जब शोहरत की लाइन से एक हाथ ख़त मरकरी की तरफ निकल जाता है तो इंसान ना सिर्फ नेम फेम हासिल करता है बल्कि बिज़नेस में बेइंतहा अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी देगा और ज़िंदगी में ये बहुत तरक्की करेंगे। सफ़र की लाइनें इनके हाथ में मौजूद हैं तो ऑलरेडी ये इस वक्त जापान में बैठे हुए हैं। सफ़र तो ये ज़िंदगी में बेहिसाब करेंगे। ख़त मरकरी थोड़ा सा छोटे, ये जो है ना मरकरी की फ़िंगर, ये मुझे साइज़ में थोड़ी छोटी लग रही है। तो ये इनके अंदर थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी पैदा कर सकती है। ये ज़्यादा लंबी नहीं है, ठीक है। तो अगर ये ज़्यादा लंबी होती, पहले पोर तक आ जाती तो इनका कॉन्फिडेंस काफ़ी बेहतर हो सकता था। तो ये इनको चाहिए कि अपने तौर पे ये अगर कोई इनके कॉन्फिडेंस में कहीं कहीं कमी है तो उसको ये बेहतर कर सकते हैं। अब जनाब इनके हम राइट हैंड पे देखते हैं। राइट हैंड पे भी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। राइट हैंड पे ये इनकी ज़िंदगी की लकीर है और ज़िंदगी की लकीर के साथ एक छोटी सी लकीर ऐसे टच होती है
ये साइन होता है कि जनाब बचपन में ये तकलीफ़ें देखेंगे, इनकी अम्मी अब्बू की ज़िंदगी में भी मसले मसाइल बनेंगे और बचपन इनका जो बचपन से लेके 20-25 साल की उम्र तक ये इनका टफ़ टाइम होगा, इसमें इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक लाइन नीचे गिर रही है मरीख मनफी पर, तो गुस्सा, डिप्रेशन, ये चीज़ें इनके अंदर आ सकती हैं। दिमाग की लकीर बता रही है कि ज़िंदगी ब्रेन इनका बेहतरीन है। दिल की लाइन में थोड़े थोड़े कट्स हैं, तो थोड़े थोड़े धोखे ज़रूर मिलेंगे और ये दिल की बातें मान के कभी कभी अपना नुकसान करेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि ज़िंदगी में जज्बाती फ़ैसले ना करें, गुस्से में कोई फ़ैसला ना करें, तो इनके लिए बेहतर होगा। छोटी छोटी 2-3 लाइनें औलाद की हैं, तो बच्चे मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे, लेकिन कहा जा सकता है कि 3 से 4 बेबी अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा। किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन है, सीधी ऊपर की तरफ जाती है और फिर यहीं से हमें ये शोहरत की लाइन भी नज़र आ रही है ऊपर की तरफ जाती हुई। फिर यहाँ से हमें ख़त मरकरी की तरफ भी एक ख़त जाता नज़र आ रहा है। तो जब आपके पास ये एक ख़त हो, एक ख़त ये हो, शोहरत की लकीर भी हो, ये ख़त बिज़नेस भी हो, जब इस तरह का बन जाए ना साइन कि आपकी एक लाइन ऐसे जाए, एक ऐसे ऊपर की तरफ जाए और एक इस तरह जाए, तो ये आपको करोड़पति भी ये साइन बना सकते हैं, लख अरबपति भी बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ज़िंदगी में ये बेइंतहा तरक्की करेंगे। ये आप देख लें, दोबारा देख लें, ये मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया, ये ना कहेंगे खुद मैं अपनी तरफ से ड्रा कर रहा हूँ। बिल्कुल इनको ज़िंदगी में स्ट्रगल साथ साथ आएगी, लेकिन देखें ये यहाँ पर थोड़े से हालात 35 से लेके 40-50 के दरमियान यहाँ पर स्ट्रगल बढ़ेगी, लेकिन साथ ही एक और लाइन इनको सपोर्ट करेगी। तो उम्मीद है कि जब 40 से 50 के दरमियान इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगे तो अल्लाह ताला इनको उन प्रॉब्लम से बचा लेगा। फिर ये एक शोहरत की लाइन ऐसे चलती है, फिर ऐसे चलती है, फिर ऐसे चलती है, तो 2-3 ये काम बदलेंगे। 25 से लेके 35 साल की उम्र के दरमियान ये 2 या 3 काम चेंज करेंगे, अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा और ये शोहरत की लाइन इनको बेइंतहा नेम फेम दिलवाएगी। इसके अलावा ये जो ख़त बिज़नेस ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, साथ ये शोहरत की लाइन है और साथ ये किस्मत की लाइन है, ये वाला साइन अगर आपके पास मौजूद है तो ये आप लिख लें। अगर आपके हाथ में ये 3 लाइनें इस तरह बन रही हैं, किस्मत की लकीर भी मौजूद है, शोहरत की लाइन भी मौजूद है और ये ख़त बिज़नेस भी आपके पास मौजूद है, तो डेफिनेटली आप करोड़पति भी बनेंगे, अरबपति भी बनेंगे और अल्लाह ताला आपको बेइंतहा दौलत देगा। भले आप ज़िंदगी में कितने ही गरीब क्यों ना हो, यहाँ तक इससे नीचे नीचे इनके पास दौलत पैसा ज़्यादा नहीं होगा और ये एज बनती है तकरीबन 25 से पहले पहले ये गरीब होंगे, नॉर्मल इनके हालात होंगे, लेकिन जैसे ही ये 25 के बाद 27, 28, 30 पे पहुँचेंगे, ये ट्रैवल कर जाएंगे, जापान पहुँच जाएंगे और उसके बाद फिर इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। यहाँ पर कुछ ये नहीं है कि जापान में बिल्कुल ये आसानी के साथ इनको हर चीज़ मिलेगी, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। वो मैं आपको बता चुका हूँ कि 40 से 50 के दरमियान भी इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी और 27-28 पे भी कुछ प्रॉब्लम बनेंगे, फिर 30-32 पे भी कुछ प्रॉब्लम बनेंगे और इसी तरह 35 से 40 के दरमियान भी इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल आएगी। अब उन प्रॉब्लम को हम कैसे देखते हैं? उन प्रॉब्लम को हम इस तरह से देखते हैं, देखिए अगर सन लाइन पे 3 किस्म के कट आते हैं, 3 जगह से सन लाइन टूटती है, एक ये फिर एक लाइन यहाँ पे कट है, फिर ये चली है, तो ये भी इनकी स्ट्रगल को बताती है कि ये अपना नेम फेम हासिल करने के लिए, ज़िंदगी में कोई बड़ा मकाम हासिल करने के लिए ये बेइंतहा स्ट्रगल करेंगे और 3 दफ़ा नाकाम होंगे, लेकिन हर दफ़ा फिर अल्लाह ताला, जब पहली दफ़ा इनको नाकामी मिलेगी 25-26 साल की उम्र में, फिर ये हिम्मत नहीं हारेंगे, फिर दोबारा ये अपने पाँव पर खड़े होंगे, फिर 25-30-35 में जाके दोबारा ये मुश्किलात का शिकार होंगे और यहाँ से फिर सन लाइन ऊपर की तरफ बढ़ती है और यहाँ पर किस्मत की लाइन तकरीबन बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जा रही थी, लेकिन यहाँ से फिर एक दिमाग की लकीर ने काटा है इसको। तो इसका मतलब ये है कि इनका एक दिमागी गलत फैसला इनका एक बहुत बड़ा नुकसान करवाएगा। अब इस चीज़ को आप समझें, इस चीज़ को हम कैसे मापते हैं। देखिए बहुत ज़बरदस्त बड़ी बेहतरीन यहाँ से किस्मत की लकीर जा रही है, ये इनकी दिमाग की लकीर है। यहाँ से एक लाइन ने इनको काटा, इस लाइन ने काटा तो उसने, अब देखिए आगे किस्मत की लाइन यहाँ से बहुत गहरी थी, लेकिन आगे जैसे उस किस्मत की लाइन ने काटा, आगे इनकी किस्मत काफ़ी हद तक प्रॉब्लम का शिकार हो गई है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इनको एक सपोर्ट मिली है, वो इनको किसी दोस्त ने सपोर्ट दी है, किसी तरह अल्लाह ताला की तरफ से कोई ख़ास मदद आई है, माँ की दुआएं इनके साथ हैं
बहरहाल एक स्पोर्ट इनको मिली है और उसके बाद ये अपने पाँव पर दोबारा खड़े हुए हैं, वरना 35-40 पे जाके ये एक दफ़ा मुकम्मल तबाह हुए हैं, बिल्कुल ज़ीरो हुए हैं। ऐसा इन्होंने अपना नुकसान किया है। तो उसके बाद ये उस प्रॉब्लम से निकले हैं और आगे फिर अल्लाह ताला इनको बिल्कुल कामयाबियाँ देगा। आगे भी इनको थोड़ी स्ट्रगल मुझे 50 के बाद भी नज़र आ रही है। देखिए ये 55, उसके बाद फिर ऐसे किस्मत की लाइन चल रही है, फिर यहाँ पर ये सन लाइन थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है, फिर ऐसे कट आ रहे हैं। तो 50 के बाद भी इनको बड़ा अपनी रवैये को चेंज करना होगा। गुस्से में ये आके अपने काम ख़राब कर सकते हैं, जज्बाती फ़ैसले कर सकते हैं। एक तो मैंने ये कहूँगा कि अपने अंदर से गुस्से को और ईगो को निकालें, जल्दबाजी में जो भी इनके अंदर नेगेटिविटी पाई जाती है उसको ये ठीक करें। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 50 के बाद भी इनकी ज़िंदगी में लाइनें तो अच्छी हैं, सन लाइन भी है, लक लाइन भी है, लेकिन उसमें जितनी पावर होनी चाहिए इतनी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इनका 50 के बाद भी ये नुकसान करेंगे। जैसे इन्होंने 30-35 पे या 35-40 पे जाके अपने बहुत बड़े नुकसान किए हैं, इन्होंने कोई जज्बाती फ़ैसला किया है, उसके नतीजे में इनकी किस्मत ख़राब हुई है। तो 50 के बाद भी इनकी ज़िंदगी में मसले मसाइल बन सकते हैं। तो इनको अपने गलतियों पर काबू पाना होगा, अपने जज्बातीपन पे कंट्रोल करना होगा। दिल इनका जो इतना मजबूत नहीं है, दिल की बातें मान के ये अपना नुकसान कर लेते हैं। तो इनको अपनी दिल की बातों पर भी कंट्रोल करना होगा। बाकी ओवरऑल इनकी अगर हम गौर करें तो माशाल्लाह दिल की लाइन जो है वो भी ठीक है, लेकिन थोड़े थोड़े उसमें कट्स नज़र आते हैं जो बता रहे हैं कि इनको दिली तौर पर धोखे मिलेंगे और कुछ ना कुछ मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ेगा। तो एक दफ़ा दोबारा हम इनकी लाइन का जायज़ा ले लेते हैं। ज़िंदगी की लाइन यहाँ पे लंबी है तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। यहाँ पर हमें औलाद की लाइनें शो हो रही हैं, और जब ये ज़िंदगी की किस्मत की लकीर के साथ ऐसे बाहर से एक लाइन टच ऐसे हो ना, तो ये जो साइन बनता है, मून से कोई लाइन किस्मत की लाइन के साथ टच हो और ये साइन बने, तो ये भी इंसान को बाहर के मुल्क ले जाता है। फिर एक और सफ़र की लकीर इनके हाथ में मौजूद है। तो दो बड़े सफ़र इन्होंने करने ही करने थे, तो सफ़र ये कर चुके हैं। आगे फिर यहाँ पर ये किस्मत की लकीर जा रही है, ये शोहरत की लकीर जा रही है, और ये इनके बिज़नेस की लकीर जा रही है। लेकिन ये लाइनें मुकम्मल अगर होती तो ये बहुत ज़्यादा कामयाब होते, बेइंतहा दौलत के मालिक होते। लेकिन ये दौलत हासिल करने के बावजूद ये अपना पैसा ज़ाया करेंगे। अब ये अपना पैसा ज़ाया क्यों करेंगे, उसके और क्या वजूहात हो सकती हैं, वो अब हम इनका लोशो बर्थ चार्ट देखेंगे। वहाँ से हम देखेंगे कि इनको ज़िंदगी में जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ रही हैं, मैं कह रहा हूँ कि जापान पहुँचने के बावजूद इनको स्टेबल होने में बड़ा टाइम लगेगा, सेविंग करने में इनको बड़ा टाइम चाहिए होगा, पैसा सेव नहीं कर पाएंगे, बड़े बड़े ये अपने नुकसान करेंगे। तो वो कौन से साइंस होते हैं जिनकी वजह से इंसान गलतियाँ कर सकते हैं। तो जनाब मोहम्मद लुकमान नाम है इनका। ये मैंने इनके नाम के अदद लिखे हैं, और इनके नाम के अदद से हमें जो बर्थ चार्ट हासिल हुआ है वो ये है। इनके नाम के हरूफ से हमें ये नंबर मिल गए हैं। सिर्फ 9 नंबर और 6 नंबर नहीं मिला, बाकी सारे नंबर हमें मिल गए हैं। इसके बाद अब हम इनका जो लोशो बर्थ चार्ट है उसको हम डिस्कस करते हैं। लोशो बर्थ चार्ट बनाना मैं आपको बहुत दफ़ा सिखा चुका हूँ, फिर आप एक दफ़ा सीख लें कि ये 30 जून 1985 को पैदा हुए हैं। तो जो जिस तारीख को इंसान पैदा होता है वो उसका ड्राइवर होता है। तो ये ड्राइवर इनका 30 है, 3 + 0 कर लेंगे, ड्राइवर 3 होगा। अब कंडक्टर निकालने के लिए हम इस टोटल डेट ऑफ बर्थ के डिजिट को जमा करेंगे, तो वो बनेगा 32। तो वो ड्राइवर इनका होगा 5। कुवा एंजल जो होता है अगर मर्द हो तो -11 ऐड करते हैं, जो ईयर के डिजिट होते हैं उनमें। तो इनके जो ईयर के डिजिट हैं वो हमें 5 हासिल हुए थे, तो 11 में से 5 निकाले तो ये बना 6। अब हमें ये इनका लोशो बर्थ चार्ट हासिल हो गया। ये हमने जितने भी डिजिट थे ना, जो 2 दफ़ा हैं वो हमने 2 दफ़ा लिख ली हैं। ये हमने टोटल डेट ऑफ बर्थ के डिजिट को लिख लेना है, ड्राइवर ऐड करना है, कनेक्टर ऐड करना है, और कुआ एंजल ऐड करना है। अब हमें जो 2 और 7 और 4 ये हमें अदद जो है ना 2 और 4 ये हमें इनके हिडन नंबर से मिले हैं। ठीक है, तो हिडन नंबर क्या होता है? हिडन नंबर भी ये जो लोशो बर्थ चार्ट बनाना सीख चुके हैं उनके लिए एक बड़ी अहम बात है, आप इसको समझ लें। हिडन नंबर ये होता है कि आप इस ईयर के जो डिजिट होते हैं इनको जमा करेंगे तो ये बनेगा 23। 23 को जब जमा करेंगे तो ये आएगा 5। इनके ईयर में से हमें एक नंबर 5 हासिल हुआ है, और फिर ये जो लास्ट में 85 आया ना, 85 को भी जमा कर लेंगे।
ये बनेगा 8 और 5 13, और फिर इसको हम जमा करेंगे तो 4। हम 5 और 4 को भी इधर ऐड करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इनके जो लोशोबर चार्ट है वो तकरीबन इनका कंप्लीट है, लेकिन जो डिजिट मिस हुए हैं तो उसका इनको सिर्फ 50% बेनिफिट मिलेगा। यानी कि शुरू में हो सकता है इनको इतना फ़ायदा ना हो। 2 नंबर इनका मिस हुआ है, इनके इसको 2 नंबर का फ़ायदा इनको 35 साल की उम्र के बाद मिलेगा। 2 नंबर जब आपका मिस हो जाता है तो ये 2 नंबर होता है मून का, नंबर 2। तो ज़िंदगी में जो ख्वाब होते हैं वो अधूरे रहते हैं, अधूरी ख्वाहिशें रहती हैं, और ख्वाबों की तकमील बड़ी लेट होती है, बल्कि अक्सर ख्वाबों मंजिल के करीब पहुंच के इंसान को कभी कभी मंजिल नहीं मिलती। ये सूरत हाल होती है जब आपका नंबर 2 मिस होता है। उसके बाद नंबर 1 अल्लाह ताला ने इनको दिया है, तो नेम फेम ये हासिल करेंगे। डबल 3 है, तो 3 जुपिटर का होता है, तो अच्छी एजुकेशन, अच्छा नॉलेज है इनके पास। लेकिन डबल 3 होने की वजह से कभी कभी दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ सोचना शुरू कर देगा, टेंशन ज़्यादा लेना शुरू कर देंगे, और अपनी मैरिज में मसले बनाएंगे। डबल 3 कभी कभी मैरिज में मसले पैदा कर देता है। इसके बाद 4 इनका मिस हुआ है, वो इनके हिडन नंबर से मिला है, तो ज़िंदगी में रुपया पैसा ये बहुत ज़्यादा ज़ाया करेंगे। लेकिन चूँकि इनके हिडन नंबर में 4 नंबर मौजूद है, तो पैसा ज़ाया करने के बाद दोबारा पैसा जमा करने की भी, कमाने की भी ये सलाहियत रखते हैं। लेकिन रुपया पैसा ज़ाया ज़रूर करेंगे, अपना नुकसान ज़रूर करेंगे। ये चीज़ हम हाथ में देख चुके हैं। जिन लोगों का नंबर 4 मिस होता है वो रकम, रुपया पैसा सेव नहीं कर पाते। अगर पैसा कमा लें तो पैसा उनके हाथ से ज़ाया हो जाता है। डबल 5 वाले अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, ये बिल्कुल बिजनेस करेंगे, लेकिन जब डबल 5 होता है तो कभी कभी ये चीज़ों को जल्दी हासिल करने के चक्कर में ये अपना नुकसान कर लेंगे, यानी कि जल्दबाजी करेंगे, तो उस वजह से दास हो जाते हैं। डबल 5 जब होता है, डबल 3 होता है, तो 100% इंसान का जो बिज़नेस होता है वो लॉस में जाता है, और इंसान की जो शादीशुदा ज़िंदगी होती है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। बल्कि पहली शादी आमतौर पर कामयाब नहीं होती। जब आपके पास नंबर 2 मिस हो जाता है, डबल 5 आ जाता है, डबल 3 आता है, उधर से आपका 4 नंबर बिल्कुल मिस होता है, डबल 6 होता है, तो आपकी दूसरी शादी के चांस बन जाते हैं। पहली शादी आपकी शाज़ो नादर ही कामयाब होती है। डबल 6 है तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मादियत पसंदी इनके अंदर आएगी कि मैं दुनिया की सारी ख्वाहिशें यकदम पूरी कर लूँ और सब कुछ जल्दी जल्दी हासिल कर लूँ, और जल्दी जल्दी हासिल करने के चक्कर में ये अपना नुकसान कर लेंगे। इसके बाद जनाब 7 नंबर इनका मिस हुआ है, तो क्रिएटिव सलाहियतों में कमी आएगी। औलाद के पैदा होने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है कि बच्चे पैदा होंगे लेकिन बच्चों की सेहत बाज़ दफ़ा सही नहीं होती, या बाज़ दफ़ा डिलीवरी में प्रॉब्लम होती हैं। तो या ऐसे मर्द जो होते हैं उनके औलाद में पैदा करने की जो सलाहियत होती है उसमें बाज़ दफ़ा आहिस्ता आहिस्ता कमी आना शुरू हो जाती है जब आपका नंबर 7 मिस होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, ये ज़रूरी नहीं कि हर बंदे पे ये फार्मूला अप्लाई होगा। बस ये लोशो में ये उन्होंने लिखा हुआ है कि उनकी की रिसर्च है। ज़रूरी नहीं होता कि जो लोशो में बातें बताई जा रही हैं 100% हर बंदे पर वो 100% अप्लाई हो। इसके अलावा जनाब नंबर 8 इनके पास है, ये सैटर्न का होता है, तो बिल्कुल ये अपनी मेहनत और काबिलियत से ये अपना नेम फेम हासिल करेंगे, अपना कैरियर बनाएंगे। नंबर 1 भी इनके पास मौजूद है, ये सन का होता है, तो अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ देगा। 9 नंबर भी इनके पास मौजूद है, तो ये अपने हिम्मत, हौसले और जुर्रत की वजह से ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ ज़रूर हासिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इनके दोनों हाथों को भी रीड किया है, इनका हमने लोशो बर चार्ट भी देख लिया है, तो मेरे ख्याल में काफ़ी बातें आज आपने सीख ली हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को दिल खोल के लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना हो, अपनी रीडिंग करवानी हो, जायचा बनवाना हो, तो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। चार्जेज़ हैं वो आपको बता दिए जाएंगे जब आप रब्ता करेंगे। तो आपने अपने राइट हैंड की पिक्स भेजनी है, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजनी है, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करनी है, तो फिर इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल से आपके हाथों की रीडिंग होगी। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।